अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इनके घिरने का आलम यह है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि कई लोगों ने उनके फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। मार्को रूबियो ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा, उसने कोई शक नहीं छोड़ा कि भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस सदी के अमेरिका के लिए सबसे अहम ताल्लुकात। कि मोदी साहब जो है उनकी वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, हो और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं बगैर किसी चीज के चाहत के। उस अमेरिकी सहाफी की कह लें कि आंखों में आंखें डाल के कहा कि सोचना भी ना, हरगिज नहीं, कोई चक्कर नहीं। तो वज़ीर आज़म है जो आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि नहीं, हो ही नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप को खींच की बीमारी हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि मैं भारत को धमकाऊंगा 50% टैरिफ, चाइना को धमकाऊंगा 250% टैरिफ, रूस को धमकाऊंगा सैंक्शंस तुम्हारे ऊपर। अब ये हुआ क्या? अमेरिका के अंदर लोग डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल रहे हैं कि यार जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दिया। आप समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। बात यह है कि अमेरिका ने पिछले 20 से लेकर 25 साल इसी बात पे खर्च करे थे कि भारत को चीन के करीब नहीं होने देना। चाइना एंड इंडिया शुड नॉट गेट क्लोज। जब लड़ाई शुरू हुई यूक्रेन की, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू यह था कि रशिया को आइसोलेट मत करो। जो अब बन गया ना कि अलग थलग, बिल्कुल नहीं, आइसोलेट मत करो रशिया को। रशिया अगर तेल बेच रहा है बेचने दो, एक कैप रख लो, यानी कि एक लिमिट रख लो, $60 पर बैरल की लिमिट रख लो, रशिया को मैन्यूवरिंग स्पेस दो। होता क्या है दोस्तों, अगर आप किसी के लिए सारे दरवाजे बंद कर देंगे ना, सारे रिश्ते खत्म कर देंगे, दूसरे रिश्तेदार बना लेता है आदमी। ये देशों की भी यही फितरत होती है, इंसानों की भी यही फितरत होती है, और इसमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। अब चिढ़ के मारे ट्रंप अलग अलग अजीब अजीब बातें कर रहा है, किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाए, लेकिन हार गया ये अभी भी उसको एहसास नहीं है। अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। अब वो कहता है जी ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी ऑन वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है। दिस इज व्हाट एमी बेरा सेज। आई हैव मेट एमी बेरा इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। बड़े ज़बरदस्त किस्म के कांग्रेसमैन है ये भी। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है। India and Pakistan are not equivalent. India is a rising power. Pakistan has the most domestic terrorism in the world and failing economy. ये एमी बेरा ने ये कहा है कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज को सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी, वो रशियन ऑयल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। मगर उससे पहले अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जी अब वो तो भारत ने करवा दिया, तो क्या वाकई में भारत इतना पावरफुल है कि वो पाकिस्तान को 4 बार FATF में जो है धकेल दे? या जो हमारे कई लोग और कई दोस्त जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसको अगर IMF का लोन नहीं मिलता या देर में मिलता है तो उसके पीछे भी भारत का हाथ होता है। तो क्या वाकई में भारत इतना पावरफुल है कि वो पाकिस्तान को कहीं से मिलने वाला कर्जा या फिर डोनेशन भी रुकवा दे? और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे यहाँ बार बार बताया जाता है कि जी अगर पाकिस्तान लोन लेने चला गया तो ऐसी क्या बात हो गई, सारी दुनिया लोन लेती है, वो तो जी अमेरिका के ऊपर भी लोन है, और ये बताकर हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। लेकिन बात सारी ये कि बाकी कंट्रीज इतनी बार नहीं जाती हैं IMF के या वर्ल्ड बैंक के पास जितनी बार पाकिस्तान जा चुका है, और आगे दोबारा जाने की पाकिस्तान की पूरी तैयारी है। तो इस तरफ भी हमें सोचना होगा। वैसे तो पैसे की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ये बात तो सभी को माननी पड़ेगी कि चाहे जो भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरी कंट्री जो कि इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं,
तो सब उनकी बात सुनते हैं, सब उनको बुलाते हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा हो, कोई इवेंट हो रहा हो, किसी का नेशनल डे हो, किसी का इंडिपेंडेंस डे हो, वहां पर अमेरिकन या कह लीजिए भारत के प्राइम मिनिस्टर को या किसी ऐसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है जिनकी इकोनॉमी अच्छी होती है। और भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की जो रेस वाली गाड़ी थी उसमें ब्रेक लगा दी, उसको एक्सटेंड करना पड़ा है रनवे। और दोस्तों, जो ये भारत है, जैसे हमने ट्रेड स्ट्रैटेजी को रीराइट किया है विदाउट फायरिंग अ शॉट, सिर्फ जस्ट 25 दिन में हमने ट्रंप को एक्सटेंड करने के लिए मजबूर कर दिया 25 दिन के लिए। और ये 25 दिन में अभी भी हम नेगोशिएट ही करने वाले हैं, इतनी जल्दी साइन नहीं करेंगे। क्योंकि एक चीज क्लियर था, एक चीज कि मोदी जी ने दिखा दिया दुनिया को कि अब हम एक राइजिंग पावर ही नहीं, हम डिसाइसिव पावर भी हैं। आपको काम करना है मेरे साथ, मेरी कंट्री के साथ, तो हमारी कंट्री की ट्रेड डील के साथ, ये जाने की जो जहां पर हमारी कंट्री को फायदा होगा उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ना कि आपके हिसाब से। वो दिन गए। दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए आप कि जो मोदी जी ने किया अभी ट्रंप के साथ, क्या इसको और बेटर कर सकते थे? सिंपल क्वेश्चन है। क्या जो किया है इनफ है या इससे भी बेटर कर सकते थे? और क्या दूसरा चीज कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, अनप्रेडिक्टेबल है, WTO में उसने जाकर दोबारा से हमारे ऊपर डबल टैक्स कर दिया, क्या हमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रांगली डिमांड नहीं करना चाहिए? WTO को ही रीसेट कर दिया जाए ऑन इंडियन टर्म्स। मुझे ये सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, क्योंकि ये कमेंट्स मुझे लगता है कि मोदी जी की वो टीम है वो पढ़ती है, क्योंकि कई लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, फ्रॉम दैट आई कम टू नो दैट योर कमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे के दिन इन्होंने अनाउंस किया एक पैक्ट, जो था सऊदी पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट अनाउंस किया था। और जहां पे खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने इसके लिए फैसिलिटेट किया है। अमेरिका अभी सऊदी अरेबिया को अपना जो सिक्योरिटी गारंटी है, एक तरह से उधर से बाहर निकलना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी बेसिस एक तरह से न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला वो उसको सिक्योरिटी सऊदी अरेबिया को दिया हुआ था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में विड्रॉ भी हो गया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद उसको बहाल हो गया है। अब अमेरिका को भी लग रहा है कि वहां पे मिडिल ईस्ट में रहने में उनको कोई फायदा नहीं है, उधर से हटने की जरूरत है। तो उन्होंने एक तरह से फैसिलिटेट कराया है पाकिस्तान के थ्रू ये एग्रीमेंट। ये दोस्तों, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है सच और सही खबरें आप तक पहुंचाने की। प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।